डिवाइसेस हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, फैन है, लाइट है, इन सब चीजों को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी उनको हेल्प करती है वर्क करने में। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने शुरू किया, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लाइफ? हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं रहते हैं एक दिन इलेक्ट्रिसिटी में, बंद कर देते हैं सब कुछ। विल यू एबल टू स्टडी विदाउट No, इलेक्ट्रिसिटी? ma'am. No, ma'am. नायरा एंड अविका, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू, क्योंकि जो दो बच्चे और हैं वो तो No, ऑलरेडी ma'am. हमसे एकदम फ्रैंक हो चुके हैं ना, तो आप लोग अभी फ्रेंडली नहीं है, आप लोग अभी फ्रैंक नहीं है। तो अगर आप लोग भी हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को भी सही लगेगा, फिर समझ में आएगा। तो पढ़ लेंगे क्या हम लोग? बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं पढ़ पाएंगे, यही नहीं चलेगा? जो हम जिस पे पढ़ा रहे हैं तो बिना इसके तो पढ़ नहीं सकते हो। अभी हम आगे इमेजेस दिखाएंगे, चार्ट्स दिखाएंगे, हो सकता है कि ऐसे पढ़ाएं तो समझ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इंपॉर्टेंस है? रन्स लाइट्स एंड फैंस, चार्जेस मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। सबसे जो आजकल का बेसिक नीड है हमारा, चार्जेस मोबाइल फोन्स। ठीक है, देन makes life easier and more comfortable. Makes life easier and more comfortable. ठीक है, तो these are the few importance of electricity. ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंस होती है, ऑपरेट्स टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स। इन सारी चीजों को ऑपरेट करने में हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी। हेल्प्स इन हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दिस मच इज Yes, क्लियर ma'am. टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अविका, Yes, ma'am. दिस मच इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, रमशा, Yes, दिस? ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ हाँ, एनी Yes, डाउट? ma'am. कुछ बोल रहे हो तुम लोग? No, ma'am. ठीक है, देन इलेक्ट्रिक सेल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? Ma'am, can I tell? यस प्लीज, बताइए। Ma'am, electric cell is a kind of a battery used in our daily life, like remotes or AC remote. In electric cell, there are two terminals. One is the positive terminal, and the another one is a negative terminal. गुड ट्राई अविका, Thank you, ma'am. गुड ट्राई। नायरा, आई वांट यू टू, हाँ ओके, so you have not tell everything correct, but you have tried. An electric cell is a device. An electric cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो, हम लोग सेल बायो में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, आगे केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सेल कहाँ पढ़ा था? व्हाट इज सेल? अब अगर कोई पूछ ले सेल क्या होता है, क्या होता है सेल, Ma'am, रमशा? cell is the basic knowledge structure. Structure. हाँ, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है? केमिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। वेट, ठीक है, तो क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सेल इनटू
Electric cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एंड अविका, यू आर करेक्ट, इट हैज टू टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव टर्मिनल. Positive terminal is denoted by plus sign and negative terminal is denoted by negative sign or minus sign. देखो now, an electric cell is a device that converts electric chemical energy into electrical energy. ओके, सो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है समझ में आया? इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. इतना Yes, ठीक है, ma'am. इतना क्लियर है? Yes, ओके, ma'am. अब इसके दो टर्मिनल्स होते हैं. It has two terminals. One is positive and one is negative. It has two terminals. One is positive terminal, another is negative terminal. ठीक है, इतना समझ में आया कि एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल इज डिनोटेड बाय प्लस साइन एंड नेगेटिव इज डिनोटेड बाय माइनस साइन. देखा है ना, एक बैटरी सेल जिसको इलेक्ट्रिक सेल जो मिलती है, जो रिमोट्स Ma'am. और इन सारी चीजों में लगती है, अब उसमें Yes, साइन ma'am. देख के हम लोग को लगाना पड़ता है कि प्लस साइन किधर है और माइनस साइन किधर है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेल प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट. जो सेल है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, वो क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है. ये एक सोर्स होता है, मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके. मतलब ये एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एनर्जी देता है. ओके, ये सब का, Yes. यू हैव एनी डाउट? No, ma'am, I just need to add on. व्हाट यू हैव टू ऐड? Ma'am, can I add on? यस. Ma'am, I just want to say that uh, I'm just thinking about that we can only flow electric cells by using means opposite terminals. Means if one is a positive terminal, then another cell will be of negative terminal. हम्म, हाँ, ये चीज सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में ही हो सकता है. मतलब अगर सेम टर्मिनल्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है. वेरी गुड क्वेश्चन. क्यों नहीं होती है, आप यही पूछ रही हैं? नो मैम, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती थी कि ऐसा होता है. हाँ, ऐसा होता है. हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, वो होना चाहिए. देखो, एक होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. इसी डिफरेंस की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है. अभी जब हम लोग आगे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है. देखो, आगे टॉपिक है मैम पोटेंशियल. बिल्कुल मैम ऐसा है. क्या चीज? मैम मैग्नेट से भी ऐसा होता है कि साउथ पोल एक दूसरे से हाँ, मैग्नेट में भी होता ऐसा है. होता है. हाँ हाँ, ठीक है. तो बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल समझ में आया? यस. Yes, ma'am.
ओके, नाउ बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल अलग है, बैटरी अलग है। आज इतनी गर्मी क्यों हो रही है? दिस इज अनदर टॉपिक, दिस इज बैटरी। Ma'am, battery is a combination of two or more cells. Yes, very good. Battery, two or more electric cells, it's not only cells. Cells बोल दोगे तो फिर वो अलग चला जाएगा, वो फिर बायोम चले जाएंगे। ठीक है, तो अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। बहुत तेज कर रही है आज। A battery is a combination sorry combination of two or more electric cells connected together। ठीक है, तो बैटरी एक कॉम्बिनेशन है दो और दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स का, जिसको हम साथ में कनेक्ट करते हैं। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा सेल्स, साथ इलेक्ट्रिक सेल्स साथ में जोड़ दिए जाते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को साथ में जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन अ सिंगल सेल। अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना। देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक सेल होगी तो वो कम एनर्जी देगी, अगर दो से ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी इक्वल टू मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर, और ये हमको मतलब अगर बैटरी एक सिंगल सेल से ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है, एक सिंगल सेल है अगर और बैटरी है तो बैटरी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ कॉमन सेंस, क्योंकि अगर दो, एक सिंगल चीज है और कहीं पे दो से ज्यादा चीजें हैं तो जहां दो से ज्यादा चीजें होंगी वहीं तो हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी ना। समझ में आ रहा है? बैटरी सबको क्लियर हुआ कि बैटरी क्या होता है? Yes, ma'am. कितने डिवाइस से लॉग इन करोगे बेटा? प्रसन, हैव यू लॉग इन फ्रॉम टू डिवाइसेस? कर क्या रहा है ये? अच्छा, अविका एंड नायरा, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि आप लोग नए हो, जो पढ़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी समझ रहे हैं, जैसे हम समझाते हैं उनको ये चीज की हैबिट हो चुकी है। अभी आप लोग को इस चीज की हैबिट नहीं है। ठीक है, रमशा समझ में आया? यस मैम। अच्छा, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पता है किसी को? अरे कुछ तो पता होगा। करंट, करंट लग जाता है सबको, मैं कैसे लग बताऊं? जाता है? क्या होता है करंट? मैं बताऊं मैम? हाँ, कौन फ्लो बताए? ऑफ हाँ, नायरा बताओ। Ma'am, an electric current works with a continuous flow of charge particles. It works through a conductor. Ma'am, it works in materials like copper wire. Conductors. Yes, Avika. What is a electric current? Ma'am, electric current is basically a conductor. It works under insulator
and the conductors may. इलेक्ट्रिक करंट वर्क अंडर इंसुलेटर। यस मैम, मतलब कि एक इंसुलेटर होता है, मतलब वुड या प्लास्टिक, उसके अंदर कंडक्टर होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिल्वर या कॉपर। मैम अच्छा, कैन आई हाँ वो चीज ठीक है। गुड। ठीक है। मैम कैन आई टेल हाँ बताओ। the flow of electricity along the path is along a path is called electric current. अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या निगेटिवली चार्ज होते हैं? प्रश्न ओपन यू। कैमरा, कैमरा ऑन करो। बताओ, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं? मैम पॉजिटिव। क्या चाहते हो? ये सविका। मैम मेरा वो पहले का हैंड रेज था, मैं लोअर करना भूल गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स किसमें? कंडक्टर में। कंडक्टर जैसे कि वायर, कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वायर का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करते हैं तब करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये इनकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोला। ये होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सब चीज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो तीन चीजें आप लोग पढ़ते हैं, इन चीज की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू है ये। फर्दर जब आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी। वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझ में आया? अविका, ओपन योर कैमरा। Electric current is the flow of electric charges। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किसका फ्लो बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं? जब वायर के अंदर फ्लो करते हैं। वायर मींस कंडक्टर। कंडक्टर मींस जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास होने दे रहा है अपने अंदर से, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर सच एज वायर। जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के अंदर फ्लो करते हैं तब करंट फ्लो होता है। मींस ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, जब ये किसी वायर के अंदर फ्लो करते हैं तो उसमें करंट होता है। ठीक है, समझ में आया? Yes. मेरा
through a conductor such as wire. ठीक है, इतना क्लियर है? तुम लोग क्या समझे इलेक्ट्रिक करंट से, बताओ मुझे। अविका, सॉरी, नायरा, क्या समझी इलेक्ट्रिक करंट से? Ma'am, electric current is a flow of electric charges that works as a conductor in a wire. आई डोंट वॉन्ट यू टू रीड द डेफिनेशन, आई वॉन्ट द मीनिंग। क्या समझे हैं आप, मुझे हिंदी में ही बता दीजिए। Ma'am, I understood that how electricity works. नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि जो एक वायर है, जैसे कि कंडक्टर, एक वायर इज, सॉरी, वायर इज अ कंडक्टर। कंडक्टर मींस it is a substance that allows electricity to pass through it. Conductors are the substances that allow electricity to easily pass through them. ठीक है, तो वायर इज अ कंडक्टर। वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड? Ma'am, negatively charged. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ऐसे। इसका देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। देखो, अगर हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिर्फ इतना बता देते हैं, थोड़ा हायर क्लास का है। Ma'am, by symbols. इलेक्ट्रॉन, 1 electron is equals to 1 into 10 to the power, sorry, 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम। इस C का मतलब पता है क्या होता है, कोलम। अच्छा, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. No, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. किसको क्लियर नहीं है, कौन नो बोला? ये सविका बोलो। मैम, मैं बस ये बोलना चाहती थी कि जो आपने लिखा है लास्ट में, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हम्म मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, वो पॉजिटिव क्यों नहीं होते? क्योंकि एक एटम जो होता है, एटम के बाहर होते हैं तुम ये पूछ रही हो व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? तुम अनम्यूट करके भी पूछ सकती हो। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स नेचर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, देखो, हर चीज की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होता है, उनपे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो हर एक चीज की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि वो निगेटिवली चार्ज है, वो कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, ये उसकी प्रॉपर्टी है। देखो, हर चीज की प्रॉपर्टी है। अब कॉप किसी मेटल की प्रॉपर्टी है शाइन करना, कोई भी मेटल है, गोल्ड है या मान लो डायमंड है, डायमंड की प्रॉपर्टी है शाइन करना। तो उसकी प्रॉपर्टी हम वो नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उससे चेंज नहीं कर सकते हम डायमंड की प्रॉपर्टी को कि वो शाइन ना हो। वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव हो जाए। इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया? यस मैम। एनी अदर डाउट? नो मैम। हम्म
तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जो एटम्स के बाहर होते हैं, मतलब एक एटम, यू नो एटम, एटम कुछ ऐसा सा होता है। इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं क्या होता है। वेट, देखो, ये कंसिडर कर लो एक एटम है। एटम सुना है ना, एटम केमिस्ट्री में, एटम मैटर, एटम कुछ ऐसा सुना है कभी? मैम। एटम सुना है किसी ने कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. एटम सुना है। ये हो है एक एटम। मैम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ। बस, ठीक है, एटम, एटम पूछ रहे हैं। एटम के बाहर कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो उसके ऑर्बिट्स पे मूव करते रहते हैं। रेड कलर से करते हैं। ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये उसके ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होता है। ये एटम्स के बाहर ही मूव करते रहता है, ठीक है। हर जगह होते हैं, इधर भी होगा इधर भी होगा, पूरे में रहता है। यस, आस्क। ये जो एटम का, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम है, एटम में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो, प्रोटॉन को येलो कलर से बना रही हूँ, ये है प्रोटॉन, ठीक है। ये है प्रोटॉन, ओके। इसकी के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो protons are positively charged and neutrons are neutral. Sorry. तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आया? यस मैम। ये स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। Yes, ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ अविका, समझ में आया? Yes, ma'am. क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? बहुत ज्यादा हो गया है आगे का? क्या हुआ अविका, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am, it's all fine. एनी डाउट? No, ma'am. ओके ओके, क्लास सही लग रही है? Yes, ma'am. इसको erase कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडीशंस क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो? अब सारी कंडीशंस में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक, सॉरी, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो। करंट फ्लो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो, क्या कंडीशंस हैं? करंट फ्लो करने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। करंट अगर फ्लो करना है तो हमें तीन चीज की जरूरत है। वो तीन चीजें क्या क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। सेल होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, कोई कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होती है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना बहुत जरूरी है। कंडक्टिंग पार्ट, वायर होना चाहिए जिसमें करंट ट्रेवल कर सके, मतलब एक कंडक्टर होना चाहिए। सेकंड क्या है? कंडक्टिंग पार्ट, वो पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सके, इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सके, एक कोई मतलब कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टिंग पार्ट होना चाहिए। कंडक्टिंग पार्ट, ठीक। और थर्ड क्या है? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट कहीं से टूट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हम देखते हैं ना कभी कभी कि अगर कहीं से वायर कटी हुई होती है, कभी हम कहीं वायर लगाएं किसी चीज की, मान लो हम अपने घर में लाइटिंग करें, अगर हम उसमें वायर लगाना शुरू करें, मतलब अगर हम लाइट्स लगाना शुरू करें, लाइट हमने लगा लिया पूरी, और उसके बाद हम उसको अगर एक प्लग में, मतलब उसको करके फिर स्विच ऑन करें, प्लग करके अगर उसको, तो अगर कहीं से वायर टूटी होगी या कहीं से कट गई होगी तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा लाइट्स तक? नो वायर मैम। नहीं करेगा। अगर एक क्लोज्ड सर्किट नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट सर्किट नहीं होगा, कहीं से भी अगर वो ब्रेक हुआ, अगर उसके मान अब जब एक टूट, मान लो अब यही एक वायर है ऐसे, तो अब यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आया, ये हमारा पावर है, मतलब जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, ये वो जगह है। अब यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आया, करंट ने फ्लो किया। यहाँ पे जब कोई चीज ब्रेक हो गई है तो इसके आगे इलेक्ट्रॉन जंप करके तो जाएगा नहीं, उसको एक कंटिन्यू पाथ पाथ चाहिए, एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए जिसमें वो फ्लो कर सके। अभी फ्लो देखेंगे कि करंट का फ्लो होता कैसे है, उसको हम लोग एक इमेज से समझेंगे, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आया कि कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। क्या क्या कंडीशन चाहिए? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए, कोई भी सोर्स हो, सेल हो, बैटरी हो, कोई पावर का जो सोर्स होता है वो, कोई भी सोर्स होना चाहिए। मतलब अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए। कंडक्टिंग पार्ट होना चाहिए, वायर होना चाहिए, मींस कंडक्टर होना चाहिए कोई भी, और क्लोज्ड सर्किट हो, कोई ब्रेक ना हुआ हो, टूटा ना हो, ऐसा एकदम कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिससे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करती हैं, मतलब जैसे हमें खाने से एनर्जी मिल रही है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं उनको किससे एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है? लाइट्स फैन रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, और हमारी लाइफ को इजी करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अविका ओपन योर कैमरा। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बैटरी बैटरी कॉम्बिनेशन होती है सेल्स का, दो और दो से ज्यादा सेल्स का, जिसको हम लोग साथ में कनेक्ट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर सच एज वायर। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कंडीशंस क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए? सोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, और सर्किट क्लोज होना चाहिए। ठीक। अच्छा, आज जितना पढ़ाया उतने में सब समझ में आया? यस मैम।
कोई डाउट? No, ma'am. अविका, एनी डाउट? No, ma'am. अच्छा, हाउ वाज द क्लास? अविका, तुम अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकती हो, क्यों ईशा? आई वांट यू टू कम्युनिकेट. Ma'am, very good. I don't want to talk with emojis. I don't like. Okay, ma'am. ठीक है. Okay. So I hope the class was good. Yes. You both don't have any doubt regarding electricity, No. regarding what I have taught today. Have you enjoyed? Both of you. Navika, no emojis. I want to listen you. I want to unmute yourself. Yes, ma'am, I enjoyed the class. Okay, I hope you will join tomorrow. You will join Okay. tomorrow as well. ठीक है, Okay, तो ma'am, I'll join. कल आप लोग सेम टाइम पे सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और अगर आप लोगों के Excuse me, पास, ma'am. यस, मैम एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी क्योंकि इसके पहले मेरी क्लास होती है, सो मेरे को वो अटेंड करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, अब आप लोग के पास तो नंबर होगा ना, आप लोगों को जिस नंबर से लिंक आया है? यस मैम। हाँ, नायरा आपके पास भी है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोग उस पर एक बार हेलो लिख करके और अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा। एक्चुअल में कल साइंस का टेस्ट है, तो अगर क्लासेस में कोई भी चेंजेस आते हैं, ट्रायल डेमो क्लासेस में, आप लोग का भी डेमो क्लास चल रहा है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस आता है, मीन्स अगर क्लासेस पहले या बाद में होती है, तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? अदरवाइज अगर नहीं किया जाता है तो आप लोग इसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ओके? Yes. एम आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? Yes, ma'am. तो आप लोग, प्रसन्न तुमको नहीं, जिनकी डेमो क्लास है उनको बोल रहे हैं, अविका और नायरा को, तो आप लोग जिस नंबर से आप लोग के पास लिंक गया, उस नंबर पे आप लोग हाय और अपना नाम लेकर के भेज दीजिएगा, तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों को, ओके? एक्सक्यूज मी मैम। यस अविका। मैम तो कल क्लासेस नहीं होगी? कल क्लास होगी, कल क्लास, लेकिन आपको टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है? ओके मैम। अगर देखिए टाइम इन्फॉर्म किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने टाइम पे ज्वाइन करोगे 6 o'clock पे, ओके? बिना भूले आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके, क्लास 6th चैप्टर 7th। के नोट्स भेज सकती हो जो आपने ये लिखे थे हमारे सामने बोर्ड क्या पर? हुआ अविका? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या आप ये नोट्स भेज सकते हो ग्रुप पर? कोई ग्रुप नहीं होता बेटा, सब इंडिविजुअल है। नहीं बेटा, ये नोट्स हम लोग शेयर नहीं करते हैं। ओके मैम। आपको क्लास में लिखना होता है तो आप रोक के बोल दिया करिए, आई वांट टू राइट, आई वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, कुछ भी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके। तो आप लोग कल ज्वाइन करिए, फिर मैसेज कर दीजिएगा आप लोग एक एक, ओके? अपना नाम और क्लास, हाय, कुछ भी, ठीक है? ओके अविका एंड नायरा, यू कैन लीव, नॉट्स एंड प्रसन, थैंक यू क्लास 7th।